मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा सा है तो लॉ का ही विषय, पर थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसे मामले जाते हैं जो हमारी सोच के परे होते हैं, जिनके बारे में हम नहीं सोचते हैं, या हम चाहते तो हैं कि इस तरह के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे, या इससे संबंधित जो है कोई कानून बने, लेकिन हम उसको उजागर होकर नहीं कह पाते हैं। ऐसा ही एक मामला है उच्चतम न्यायालय का, जिसके अंतर्गत ये प्रश्न आया था कि क्या महिला द्वारा शादी का वादा करके यौन संबंध बनाए जाने पर और बाद में संबंध को तोड़ देती है तो महिला द्वारा किया गया बलात्कार होगा, या सीधे तो शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि महिला शादी का वादा करके यौन संबंध बनाए और संबंध को तोड़ दे तो क्या वह महिला द्वारा किया गया बलात्कार होगा। ये प्रश्न आया था उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और इस प्रश्न का उत्तर उच्चतम न्यायालय ने क्या दिया, क्या था ये मामला, ये सब हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट के लिए क्लिक कर दीजिए। क्या था मामला? राजू नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, और उसकी शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 506 और एससी और एसटी अत्याचार निवारण अनुसूचित जाति जनजाति का जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, उसकी धारा 3 उपधारा 1 से के तहत महिला के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने जो अपने कथन दिए थे, जो बात कही थी, उसके अनुसार महिला जो है वो एक मंदिर के प्रमुख पुजारी की बेटी थी। याचिकाकर्ता की लड़की से दोस्ती हुई और लड़की ने उसे प्रेम प्रस्ताव दिया। प्रेम प्रस्ताव देने के बाद याचिकाकर्ता ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की और ये कहा कि वो दोनों जो हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुसूचित जाति का लड़का है और जो लड़की है वो उच्च जाति की है, क्योंकि वो उच्च जाति में पैदा हुई है। हालांकि लड़की ने याचिकाकर्ता से ये वादा किया कि जाति उनके विवाह में बाधा नहीं बनेगी। उसके बाद याचिकाकर्ता आदमी ने ये आरोप लगाया कि महिला ने उसके साथ यौन संबंध बनाने पर जोर दिया और उसके विरोध के बावजूद यौन संबंध बनाने शुरू कर दिए। यानी उस व्यक्ति का ये कहना था कि उसने यौन संबंध बनाने की पहल नहीं की, उस लड़की की तरफ से ही, उस महिला की तरफ से ही यौन संबंध बनाने की पहल की गई और उसने वो मना करता रहा, लेकिन लड़की ने उसके साथ फिर भी यौन संबंध बनाना शुरू कर दिए। महिला को मैसूर में नौकरी मिल गई और वो महिला जो है वो मैसूर में शिफ्ट हो गई। अब मैसूर में नौकरी मिलते ही उसका जो व्यवहार था वो व्यवहार बदल गया। उसने याचिकाकर्ता के कॉल को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और जब भी वो महिला से बात करता तो वो बहुत ही अशिष्टता से उससे बात करती थी। याचिकाकर्ता के अनुसार जब उसने महिला से शादी के बारे में कहा तो उसने ये कहा कि हम तुम लोगों को हमारे घर के शौचालय भी साफ करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं? प्रतिवादी ने ये आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता से महिला ने कथित तौर पर कहा कि वो उससे शादी करने के लिए योग्य नहीं है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी, क्योंकि उसके पिता इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति थे। भाई, प्रतिवादी के ऊपर याचिकाकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि उसने, जो महिला है, उसने ये कहा उससे कि वो शादी के योग्य नहीं है
और साथ ही साथ चूँकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रभावशाली भी उसके पिता हैं, तो उससे उसको जान से मारने की धमकी भी दी और उस व्यक्ति को उससे जान का खतरा भी था। नागराजू की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद महिला ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया, जिसमें उल्लेख किया कि धोखाधड़ी का एक प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है। अब जब नागराजू ने ये प्राथमिकी दर्ज कराई तो महिला ने क्या करा, अपनी अग्रिम जमानत की याचिका को लगा दिया। लेकिन जो सेशन कोर्ट के जज थे उन्होंने उसकी याचिका को, अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहकर खारिज किया कि पहली नज़र में ये मामला धोखाधड़ी का लग रहा है। फिर उच्च न्यायालय के समक्ष महिला ने अपना आवेदन दायर किया, जिसमें महिला को राहत मिली। वर्तमान एसएलपी में हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है, मतलब हाईकोर्ट से उसको जमानत मिल गई, फिर हाईकोर्ट से इसको चुनौती दी गई है उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए एक याचिका दायर की गई। नागराजू के द्वारा एक विशेष अवकाश याचिका दायर करके कानून के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगे गए हैं, जिनमें ये सवाल प्रमुख है कि यदि कोई महिला शादी का वादा करके यौन संबंध बनाए और फिर लंबे रिश्ते के बाद संबंध को तोड़ दे, तो क्या वह बलात्कार होगा एक महिला के द्वारा पुरुष के साथ। प्रश्न कुछ इस तरह के थे जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष आए थे। क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत परिभाषित अपराध लिंग तटस्थ यानी कि जेंडर न्यूट्रल है। सेकंड, क्या शादी के वादे पर स्थापित संबंध अगर किसी महिला द्वारा भंग किए जाते हैं तो धोखा और बलात्कार होगा। तीसरा, क्या लंबे रिश्ते के बाद कमतर जाति के आधार पर शादी करने से इनकार करना अपराध होगा। चौथा, क्या कानून के तहत लिंग पहचान और लिंग के बीच कोई अंतर है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए ये कहा कि 2016 में एक महिला के खिलाफ उसके द्वारा दायर एफआईआर को खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए ये सवाल पूछे थे। अधिवक्ता इनके जो थे वह सैयद कामरान अली थे और उन्होंने इस जो याचिका थी उसको प्रस्तुत किया था कि वर्तमान याचिका आपराधिक न्याय शास्त्र में व्यापक असमानताओं को सामने लाती है। उनका ये कहना था कि जो याचिका है ये आपराधिक न्याय शास्त्र में जो असमानता है, मतलब महिलाओं के लिए अलग कोई बात कही गई है, पुरुषों के लिए कोई अलग बात कही गई है, तो ये असमानताओं को सामने लाती है जो एक जेंडर के व्यक्ति के लिए न्याय का अधिकार उसी अधिकार पर या उसी आधार पर अस्वीकार करती है जैसे कि दूसरे जेंडर के व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी एक जेंडर का व्यक्ति महिला है, अगर महिला रेप का आरोप लगाती है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन अगर पुरुष महिला पर रेप का आरोप लगाए तो उसे जो है प्रूफ करना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता उत्तरदाता महिला के द्वारा उसके साथ किए गए दमन अन्याय के खिलाफ आश्रय चाहता है और वही चाहता है कि समानता के अधिकार की, समानता के नियम की जो बात होती है, लॉ की बात होती है, वो उसको भी मिले। अब उच्चतम न्यायालय क्या डिसीजन देता है इस फैसले पर, ये तो हम बाद में देखेंगे जब न्यायालय का फैसला आएगा कि वो क्या देता है। आगे ये कि इस याचिका के पीछे का उद्देश्य ये है कि पुरुषों और महिलाओं को उनकी सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी शारीरिक संबंध में यदि एक बार सहमति का तत्व
निकाल लिया जाए तो चाहे उनके लिंग कुछ भी हो, अन्य व्यक्ति द्वारा यौन उल्लंघन या बलात्कार का मामला बनता है। सीधा सा इस याचिका में ये कहा गया है, एक प्रश्न है जो न्यायालय के समक्ष उठाया गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना करते हुए केवल ये देखा जाए कि जब दो व्यक्ति, विपरीत लिंग के दो व्यक्ति अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनमें से किसी एक व्यक्ति को सहमति अगर नहीं है, तो जो बिना सहमति लिए शारीरिक संबंध बना रहा है उसको रेप का आरोपी बनाया जाए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया है और उच्चतम न्यायालय अभी इसके ट्रायल चल रही है। क्या आंसर उच्चतम न्यायालय देगा ये हम देखेंगे कि इसमें क्या फैसला आता है। पर आप अपने विचार जो हैं वो कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं कि ये जो प्रश्न उठाया गया है ये एक सही प्रश्न है और क्या महिलाओं को भी बलात्कार का आरोपी बनाया जाना चाहिए। अगर आप इसमें अपनी कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।